हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमें सिंदूरा मिलता है ना शादी में, उस बारे में, जिसे हम अब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि इसमें जो मुद्रा होती है, जो हम मुद्रा रखते हैं, वो हम कब रखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो जो इसके अंदर सिक्का होता है, बहुत लोगों के यहाँ ये जो मुद्रा होती है वो सास गिफ्ट करती हैं, और बहुत लोगों के यहाँ अगर जो नहीं गिफ्ट करते हैं, जो लोग दूर रह रहे हैं, सिंदूरा जिनके पास शादी के बाद चला गया है, उनका सिंदूरा खाली है, वो लोग शिवरात्रि वाले दिन मुद्रा इसमें शुभ मानकर पहले पार्वती माता को चढ़ाइए, शिव जी को चढ़ाइए, उसके बाद आप अपने सिंदूरा में इसको रख सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बार ऐसा होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि जो सिंदूरा है उसका सिंदूर गिर जाता है, या हम बहुत दिनों तक, जो आज की जनरेशन है जो अपनी फैमिली से दूर रह रही है, जो सास ससुर के साथ नहीं है, उनका इस बारे में बात नहीं होती है और इस हिस्से को वो भूल चुके हैं, उनके लिए ये मैं बता दूं कि ये जो है सिंदूरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हम लोग इसको नहीं ध्यान देते, ये गलत है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप ये सिंदूरा लें तो इसको आप तीज में, त्योहार में, व्रत में इसका सिंदूर ज़रूर लगाएं। डेली आपको नहीं लगाना है, और ना ही तो आपको इसमें से थोड़ा सा निकाल के किसी सिंदूर में रख लेना है और उसको लगाना है। इसका सिंदूर जो होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ तीज, व्रत या त्योहार, इसमें आप इसका सिंदूर जो है वो लगा सकते हैं। सबसे पहला इसका नियम ये है, और इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें क्योंकि ये आपके सिंदूर का प्रतीक है और आपका सबसे पहला सिंदूरा ये, तो आपको ये ज़रूर तीज त्योहार पे इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको इसमें एक सिक्का रखना है। बहुत लोग सलाका भी रखते हैं, तो एक सिक्का आपको इसमें ज़रूर रखना है। जो लोग गणेश चतुर्थी पे पूजा करते हैं वो इसमें सुपारी भी रखते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो सिर्फ सिक्का रखते हैं, सलाका रखते हैं। और ऐसी एक चुनरी, इसमें आपको इसको बांध के अच्छे से रखना होता है। तो ये कुछ इसमें इस रखने के इसके कुछ ख़ास नियम हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है मंदिर में हमेशा के लिए रख सकते हैं। जैसे आपने तीज त्योहार पे लगाया, उसके बाद आप इसको मंदिर में ही अच्छे से इसको बांध दीजिएगा और उसको अच्छे से आप मंदिर में ही रख दें। अगर आप चाहें तो इसको अलमारी में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको अलमारी में भी रख लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत या दोष की बात नहीं होती है। दूसरी बात, जब भी आप सिंदूरा खोलें तो आपको इसको ढक्कन अचानक ऐसे उठा के नहीं रखना है, या इसको अलग से उठा के यहाँ पे नहीं रखना है। आपको जब भी रखना है ऐसे, ये दोनों साथ में ही रहते हैं, इस तरह से ये इसमें रहेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें सुपारी है और इसमें सिक्का भी रखा हुआ है। और अगर आपका ये टूट जाता है, अगर आपसे ये टूट जाता है, गलती से बहुत पुराना हो गया है या टूट जाता है, तो आपको ये जो सिंदूरा है वो आपके नंदोई, नंद के जो हस्बैंड होंगे, वो आपको शादी की सालगिरह वाले दिन आपको भेंट कर सकते हैं। अगर आपके नंद नहीं हैं, नंदोई नहीं है, या वो नहीं दे पा रहे हैं, दूर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है खुद स्वयं जाकर आप अपने हस्बैंड से ये आप खरीदवा सकती हैं। और लेकिन आपको उसको पसंद नहीं करना होता कि 5-6 यहाँ पे 1 2 3 4 रखा है, आपने सबने उठा उठा के देखना है, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप सिंदूरे को हाथ लगा देंगी, उसी सिंदूरे को आपको खरीदना होता है, आपको सब छू छू कर नहीं देखना होता है। क्लियर हो गई बात। तीसरी बात ये है कि आप जब भी सिंदूर लगाएं, नॉर्मल भी बता रही, जब भी आप सिंदूर कितनी बार लगाना है, क्या लगाना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो जब भी आप बाल में कंघी छुआती हैं, तब आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। चौथी बात, आपने जब भी सिंदूर लगाती हैं, नॉर्मल सिंदूर भी, इसी की बात नहीं कर रही, ये तो तीज त्योहार में ही लगाया जाता है। कोई जब आप व्रत हैं, तीज है, त्योहार है, तो आप इसका सिंदूर लगा सकती हैं। और इसको बहुत थोड़ा थोड़ा खर्च करना होता है, ज़्यादा इसको खर्च नहीं करना होता है, क्योंकि ये हमेशा जो सिंदूरा है ना, ये हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। तो जब भी आप किसी मंदिर में जाती हैं और आपको वो सिंदूर मिलता है, तो आप इसमें ले आकर इसमें ज़रूर भर दें, क्योंकि ये सिंदूर आपका खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा आपका सिंदूरा भरा हुआ रहना चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात मैं आपको ये बता रही थी कि जो जब भी आप बाल में कंघी लगाएं तो सिंदूर ज़रूर लगाएं। और सिंदूर लगाने से पहले चूड़ी पे, कांच की जो चूड़ियाँ हम पहनते हैं, अगर आप नहीं पहनते तो एक चूड़ी कांच की ज़रूर पहननी चाहिए, और चूड़ी पे ज़रूर सिंदूर लगा दें। तो
और पाँचवीं बात मैं आपको ये भी बता दूँ, जभी भी आप सिंदूर लगाते हैं तो आप कोशिश यही करें कि जो दरवाजे का जो चौखट होता है वो हमें बहुत ज़्यादा, जैसे आप बाल धोकर आए, गीले बालों में भी सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। और जब आप बाल धो लेते हैं, बाल आपके हल्के सूख जाते हैं, आपने कंघी कर ली, आप सब कुछ कर चुके हैं, सिंदूर लगाना है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि दरवाजे को बहुत ज़्यादा आप क्रॉस ना करें, लांघें नहीं। जो चौखट होती है कमरों की, उसको आप ना लांघें। इसलिए सबसे पहले आपने बाल सुखा लेने हैं, कंघी कर लेनी है, सिंदूर लगा के तब आप पूरे घर में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या होगा कि आपने जो बहुत ज़्यादा चौखट होती है वो क्रॉस आप नहीं कर पाएँगे। ऐसा इसलिए होता है कि आपको ज़्यादा देर तक, पहली बात तो मांग जो है आपकी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो बाल जैसे आपके सूख जाते हैं, आप सबसे पहले क्या करें, सिंदूर लगा लें। फिर उसके बाद क्या है, आपको क्या करना है, जैसे सिंदूर में से जब ये हम सिंदूर रखते हैं तो सिंदूर कहीं गिर जाता है, उसको आप क्या करते हैं, आप ऐसे झाड़ के हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको आपको 5 बार ऐसे हाथ जोड़ना होता है, 5 बार उसका आप हाथ जोड़ें और जो है आँचल से उसको साफ़ करें। आँचल से उसको आपको साफ़ करना होता है। आप इस तरह से ऐसे उसको झाड़ कर मत हटाइए, क्योंकि सिंदूर जो है वो हमारे वहाँ पर तौला जाता है, भगवान के यहाँ इसका तौल होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसको आज लोग लगाते नहीं हैं, छिपाते हैं। लिक्विड वाला आ गया है तो लोग लगाते नहीं, छिपाते, लेकिन इसको लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जो सिंदूर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और दूसरी बात आपको क्या करना है, अगर आपका ये सिंदूर टूट गया है और आप नया लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर आपके नंदोई दें तो भी अच्छा है, नहीं तो आपके हस्बैंड जाकर ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी नियम यही है। आपने क्या करना है, जो भी आपको पसंद आए आपको उसको तुरंत ही उठा लेना है, सारे सिंदूरे को हाथ नहीं लगाना है। जैसे ये तो है ही है। और इसको लगाने के लिए जब भी आप श्रृंगार करें, आपका जो मुख हो, जो आपका फेस है ना, वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और ये जो सिंदूरा है जो भी आप ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं ये तो बहुत ख़ास मौक़ों पर लगाया जाता है। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, ये जो सिंदूरा है, ये सिंदूरा जो है वो आपको जब भी आप इसको खोलें तो आप गोद में रख कर ही सिंदूर आपको लगाना है। जब भी आप श्रृंगार करें, तो जैसे आप शादी के टाइम में हम लोग इसको गोद में रखे रहते हैं, आंचल में हमेशा रखते हैं, वैसे ही आपको इसको आंचल में रख कर ही सिंदूर को आप श्रृंगार करना है। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं यूज़फुल लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।